नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एनपीके खाद के बारे में। एनपीके लिक्विड फॉर्म में भी आता है, एनपीके दानेदार भी आता है। तो किसान भाइयों, एनपीके क्या होता है, एनपीके में कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं और एनपीके फसलों के लिए किस तरह उपयोग में लाया जाता है और ये फसलों को क्या फ़ायदा पहुँचाता है और फसलों में एनपीके का क्या महत्व होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा और भी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो किसान भाइयों, एनपीके एक तरह का खाद होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम। एनपीके अलग अलग फॉर्म में आता है। एनपीके 12-32-16 आता है, एनपीके 19-19-19 आता है, एनपीके 18-18-18 आता है, एनपीके 00-50 आता है, 00-52 आता है, 0-34-52 आता है और इसी तरह अलग अलग परसेंटेज में आता है। किसान भाइयों, 12-32-16, 18-18, 18, 19-19-19 क्या होता है किसान भाइयों? ये जो रहता है, जैसे एनपीके की बोरी पे अगर लिखा हुआ है 12-32-16, तो इसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 12% है, फास्फोरस की मात्रा 32% है और पोटेशियम की मात्रा 16% है। इसी तरह 19-19-19 यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा भी 19 है, फास्फोरस की मात्रा भी 19 है और पोटेशियम की मात्रा भी 19 है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं ये फसलों के लिए क्यों आवश्यक होता है। किसान भाइयों, ये फसलों के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि फसल को लगभग अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से मुख्य न्यूट्रिशन जो होते हैं यानी मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और बाकी जो भी एक्सटर्नल मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो माइक्रो न्यूट्रिशन में आते हैं। और मुख्य पोषक तत्वों में ये 3 एलिमेंट आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो किसान भाइयों, फसलों की शुरुआती दौर में ही नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 का उपयोग किस टाइम पे करना चाहिए। किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 का उपयोग जब आप फसल की बुवाई करें तब कर सकते हैं। आप बुवाई करके ऊपर से खाद को डाल सकते हैं। आप नाई के साथ बुवाई करते हैं तो नाई में डाल सकते हैं, या फिर आप यदि फसल उग जाए 10-15 दिन की हो जाए उसके बाद भी डाल सकते हैं। तो शुरुआत में आपको एनपीके 12-32-16 का उपयोग करना चाहिए, जिसकी मात्रा आपको 1 बीघा प्रति 50 किलोग्राम यानी 1 बीघा प्रति बोरी रखना चाहिए। उसके बाद जब आपकी फसल लगभग 1 महीने, 1 से 1.5 महीना या 2 महीने की हो जाए तब आपको लिक्विड एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करवाना चाहिए। और यदि आप चाहो तो उसमें अगर पोटास की मात्रा और भी देनी है आपको तो आप अलग से पोटास की बोरी लाके उसमें डाल सकते हैं, यानी आप 1 बोरी को 2 बीघा में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 3 महीने की हो जाए तो मतलब अंतिम फसलों के अंतिम चरणों में 20 से 25 दिन, महीने भर पहले आपको 0052 का उपयोग करना चाहिए, यानी एनपीके 0052 का आप स्प्रे करवा सकते हैं लिक्विड में। वो इसलिए किसान भाइयों कि फसल को लास्ट में नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको लास्ट में पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि फसल में जब दाना पड़ता है या फसल की जब अंतिम अवस्था होती है तो वो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें मजबूत मतलब दाने या कुछ भी उसका जो फल होता है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए वो पोटेशियम की मात्रा को पृथ्वी से लेता है। तो आपको मिट्टी से वो पोटेशियम की मात्रा लेते हैं, इसलिए आपको पोटेशियम की मात्रा स्प्रे करवा देना चाहिए 0052, जिससे क्या है कि पौधा पोटेशियम की मात्रा खींचे और वो अपने फल में स्टोर कर ले, जिससे मजबूती होगी। जैसे कि सोयाबीन वगैरह होगी तो उसके दाने में मजबूती होगी, यदि लहसुन वगैरह है आपके पास तो उसका कंद में मजबूती होगी, वजन बढ़ेगा उसका और वो चमकदार रहेगा। किसान भाइयों, आप इसको सभी तरह की फसलों में उपयोग में ले सकते हैं।
किसान भाइयों, इफ़को कंपनी का NPK बहुत ही अच्छा खाद है। इफ़को कंपनी में अगर आप लिक्विड में लेते हैं, यानी कि NPK पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन वो घुलनशील खाद होता है। यदि आप वो लेते हैं तो NPK 18-18 आता है, 052 34 आता है, 0050 आता है। आप इनका ये उपयोग कर सकते हैं। आप इफ़को www.ifcobazaar.com से भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, इफ़को ऐप से ख़रीद सकते हैं, या फिर आप इफ़को सेंटर से भी इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। और 12-32-16 जो दानेदार खाद होता है, ये तो आपको दुकानों पे भी मिल जाता है, सोसाइटी वगैरह में भी मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी मतलब इफ़को कंपनी के 12-32-16 खाद के बारे में जानकारी, NPK के बारे में जानकारी। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से दी गई जानकारी समझ में आई होगी और आपको NPK का महत्व भी समझ में आया होगा। तो किसान भाइयों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा और भी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू किसान भाइयों।